हेलो स्टूडेंट, हम प्रकरण प्रश्न संग्रह 5 का प्रश्न 8वां देख रहे हैं। प्रश्न 8वें में 3 उप प्रश्न है। उसका पहला उप प्रश्न हम इसके पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन 8वें में ये पूछा गया है कि अगर 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए और उनसे बनने वाले रेख से त्रिभुज बनेगा या नहीं और त्रिभुज का प्रकार क्या है। ये प्रश्न का उत्तर हम इन उप प्रश्नों में ढूंढ रहे हैं। तो हम दूसरा उप प्रश्न देखते हैं कि क्या करना है। सभी उप प्रश्नों का तरीका अलग है, इसलिए उप प्रश्न हल किए जा रहे हैं। आप लोगों को एक भी होमवर्क में नहीं दिया गया है, मैं हल करके दिखा रही हूँ। तो क्वेश्चन फिर से रीड कर दे रही हूँ। निम्न बिंदुओं को जोड़ने वाले रेख त्रिभुज बना सकते हैं क्या? यदि त्रिभुज बनता है तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का प्रकार लिखो। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का प्रकार हम जानते हैं समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु होता है। तो वो सब प्रकार हमें पहचानना है। यहाँ पर 3 बिंदु P, ऋण 2, ऋण 6, निर्देशांक Q का निर्देशांक ऋण 4, ऋण 2 है और R का निर्देशांक ऋण 5 शून्य है। P का x1 y1 मान लिया, Q का x2 y2 और R का x3 y3 मानकर हमने रख लिया। तरीका ये है कि हमें दूरी सूत्र लगाकर दूरियां 3 दूरियां निकालना है, जिसको हम रेख बोले या भुजा बोले। और जब तीनों दूरियां आ जाएंगी तो उसके आधार पर चेक करेंगे। त्रिभुज बनने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रमेय है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक हो। ऐसे हमें 3 जोड़ियों के साथ करना है, तीनों बार तुलना करके देखना है। अगर तीनों बार वो अधिक हो जा रहे हैं तो त्रिभुज तैयार हो सकता है। यदि तीनों जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी छोटा हो जाता है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल छोटा होता है तीसरी भुजा से, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो हमें तीनों जोड़ियों को जोड़कर तीसरी भुजा से तुलना करके देखना है। तो ये एक तरीका है त्रिभुज बन रहा है नहीं ये पहचानने का। तो चलो हम हल करते हैं। सबसे पहली दूरी हम PQ निकालते हैं, लेकिन जो सूत्र लगाते हैं उसका एक बार हम नाम लिख लेते हैं। भले ही हमें बार बार उपयोग करना है, लेकिन बार बार नाम नहीं लिखेंगे, एक ही बार नाम लिखेंगे। तो डिस्टेंस PQ और लेंथ PQ का सूत्र बना लेते हैं। संकेत यहाँ दिया हुआ है x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग मान रखते हैं। तो x2 हमारा क्या है -4, x1 क्या है माइनस माइनस, बीच में माइनस है और -2 उसका उत्तर है। तो छोटा कोष्टक लग जाएगा, तो बड़ा कोष्टक बाहर से लगा के उसको वर्ग करते हैं। प्लस y2 हमारा क्या है -2, सूत्र का माइनस y1 हमारा क्या है -6, तो बाहर बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। फिर हम इसको हल करते हैं तो -4 + 2 का वर्ग प्लस -2 + 6 का वर्ग बराबर होगा -4 + 2, उत्तर आएगा -2 का वर्ग प्लस -2 + 6 से 6 में से 2 घटा देना है। 6 धनात्मक संख्या है, तो फिर आएगा ये 4 का वर्ग। तो यह हमारा आ गया -2 का वर्ग, 4 -2 का वर्ग हो गया। 4 ऋण का वर्ग धन में बदल जाता है, 2 का वर्ग 4 है, 4 का वर्ग हो गया हमारा 16 और ये उत्तर आ गया 20। और इसका अगर हम देखें कि कोई इसमें पूर्ण वर्ग संख्या है तो 5 × 4 करके लिखें तो उत्तर हमारा क्या आता है 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 करनी 5 करके उत्तर हमारा आ जाएगा। तो PQ हो गया 2 करनी 5, इसको 1 नंबर डाल देते हैं। अब दूसरा हल करते हैं QR। ऐसे हमें 3 दूरियां निकालना है। फिर से सूत्र लिखते हैं। सूत्र लिखने में बार बार यही फायदा होता है कि किसी एक टाइम हमें आधा नंबर मिलता है, इसलिए सूत्र लिखना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं हम डायरेक्ट नंबर डाल लेते हैं, तो डायरेक्ट नंबर डालने से आधा नंबर का नुकसान हो सकता है। QR है तो सूत्र बना लेते हैं x3 माइनस x2 का वर्ग प्लस y3 माइनस y2 का वर्ग बराबर होगा, करनी में x3 क्या है -5 माइनस x2 हमारा कितना है -4 है, तो छोटे कोष्टक में डालकर बड़ा कोष्टक बाहर से बंद करके वर्ग करते हैं। प्लस y3 कितना है हमारा 0 माइनस y2 कितना है -2 है, तो पुनः छोटा कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक बाहर से वर्ग कर दिया। फिर करनी में ऋण 5 और ऋण ऋण धन हो जाएगा 4,
फिर उसका वर्ग, फिर शून्य ऋण ऋण धन हो गया 2 का वर्ग, 5 में से 4 घटाना है लेकिन 5 बड़ी संख्या और उसको ऋण लगा है तो ऋण 1 का वर्ग धन शून्य धन 2 2 हो जाएगा तो 2 का वर्ग। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऋण 1 का वर्ग होता है 1 और 2 का वर्ग होता है 4। तो इस तरह से हमारा क्यू आर का मान आ गया, क्यू आर बराबर आ गया करनी 5। इसको हम नंबर 2 डाल देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, पी आर। पी आर का सूत्र बनाते हैं करनी में। पी आर हमारा क्या, x1 y1 x3 y3, तो x3 माइनस x1 का वर्ग प्लस y3 माइनस y1 का वर्ग। मान रखते हैं तो x3 क्या है -5 माइनस x1 -2, बड़ा कोष्टक पार से लगा के वर्ग कर दिया प्लस y3 कितना है 0 माइनस y1 -6 होने से छोटा कोष्टक लगा दिया, फिर बाहर वाले कोष्टक को बड़ा कर दिया बराबर करनी में -5 ऋण धन 2 का वर्ग धन 0 ऋण धन 6 का वर्ग। कोष्टक लगाते गए और अब हमें कोष्टक हटाना है तो ऋण 5 धन 2 घट जाएगा लेकिन 5 बड़ी संख्या उसको ऋण लगा है तो उत्तर हमारा क्या आएगा, ऋण 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग, 0 धन 6 होता है 6 का वर्ग, तो बराबर हो गया ये 9 धन 36 बराबर हो गया 45। ये बराबर होगा 5 गुणे 9। हम देख रहे हैं 5 गुणे 9 में 9 पूर्ण वर्ग संख्या, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये आ जाएगा हमारा पी आर बराबर 3 करनी 5। इसको हमने नंबर डाल दिया 3। अब ध्यान से देखें तो इन दूरियों में क्या संबंध है, 2 करनी 5 है और इस करनी के 5 के आगे देखें तो एक संख्या लिखा गया, ये 2 करनी 5 है, ये 1 करनी 5 है और ये 3 करनी 5 है। देखने में 3 करनी 5 हमें बड़ी लग रही है और अपने 2 छोटी दूरियों में कुछ संबंध आ रहा है। क्या संबंध आ रहा है, पी क्यू और क्यू आर को जोड़ दें, 2 करनी 5 धन 1 करनी 5 तो उत्तर मिलता है 3 करनी 5। तो इसका मतलब है कि यहाँ तो ये 3 बिंदु एक रेखीय हो जाएंगे क्योंकि 2 भुजाओं का योगफल तीसरे के बराबर आता है। 2 भुजाओं का योगफल यदि बड़ा होता तो त्रिभुज बनने का कुछ चांसेस होता, लेकिन यहाँ 2 भुजाओं का योगफल बराबर हो रहा है तो ये हमारे 3 बिंदु एक रेखीय होंगे। तो यहाँ पर हम परंतु लिखते हैं, परंतु पी क्यू धन क्यू आर बराबर 2 करनी 5 धन 1 करनी 5 बराबर हो गए 3 करनी 5। इसको नंबर डाल दिया 4, इसलिए पी आर बराबर पी क्यू धन क्यू आर, इसका कारण होगा 3 और 4 से, इसलिए पी आर क्यू एक रेखीय बिंदु है। इनसे कोई त्रिभुज तैयार नहीं होगा, त्रिभुज तैयार नहीं होगा। तो हमने ये लास्ट में उत्तर लिख दिया, इस उत्तर लिखने पे आधा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या खास बात है कि जो भी निर्देशांक दिया है ना सभी अपरिमेय संख्या है, तो इसको हमें ध्यान से हल करना होगा। तो इसको हल करने के लिए शुरू करते हैं। तो यही 3 निर्देशांक है, ए करनी 2 है, बी माइनस करनी 2 है और सी माइनस करनी 6 और करनी 6 है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लिया। अब उसका हमें क्या करना होगा, इसी तरह से हमें 3 दूरियां निकालना होगा और चेक करना होगा कि क्या इसमें त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। तो ए बी का सूत्र लिखते हैं करनी में,
ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग मान रखते हैं। x2 कितना है हमारा -√2, फिर सूत्र का माइनस, और x1 √2 है उसका वर्ग प्लस y2 कितना है हमारा -√2, फिर सूत्र का माइनस, y1 कितना है √2 का वर्ग। और फिर इसको हल करें तो ये हमारा क्या है, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो -2√2 का वर्ग प्लस -2√2 का वर्ग। इसको हल करें तो -2 का वर्ग 4, माइनस का वर्ग धन हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, गुणे √2 का वर्ग 2 हो गया। तब यहाँ भी सेम उत्तर आएगा 4 गुणे 2। तो ये यहाँ हल करें तो 8 धन 8 बराबर करनी में 16। तो ये उत्तर आ गया है ए बी बराबर 16 का वर्गमूल 4। नंबर 1 डाल देते हैं। एक भुजा आ गया। अब दूसरा भुजा हम निकालते हैं। बीसी का सूत्र बनाते हैं। बीसी के लिए क्या है, x2 y2 है और x3 y3। तो सूत्र क्या बनेगा, x3 माइनस x2 का वर्ग प्लस y3 माइनस y2 का वर्ग। तो बराबर होगा x3 हमारा कितना है, x3 का मान हम देखें तो -√6, फिर सूत्र का माइनस, और x2 कितना है हमारा -√2। तो ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको, बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और उसका वर्ग करते हैं, प्लस y3 हमारा कितना है √6 है, फिर सूत्र का माइनस, और y2 कितना है -√2। छोटे कोष्टक में डालकर बाहर से बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। फिर हल करते हैं चिन्ह का, -√6 प्लस √2, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस √2 का वर्ग प्लस √6, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, √2 का वर्ग। तो हम ये देख रहे हैं, ये एक प्लस एक माइनस है, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, और यहाँ पर दोनों भी प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लग जाएगा। तो ये सूत्र लगा के हल करना है हमें। तो ये -√6 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग -2 √6√2 प्लस √6 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग प्लस 2√6√2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बीच वाला जो मध्यम पद है एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो ये कट जाएगा, तो इसको हमने काट दिया और बचा हुआ पद लिख रहे हैं। तो बराबर करके लिखेंगे, -√6 का वर्ग हो गया, माइनस का वर्ग धन, √6 का 6, √2 का वर्ग हो गया 2, फिर सेम यहाँ पे √6 का वर्ग 6 धन 2। तो ये जोड़ेंगे तो 6 धन 2 8, 6 धन 2 8 धन 8 16। तो इसलिए हमारा BC आ गया 16 का वर्गमूल मतलब 4। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम निकालते हैं AC का सूत्र लिखते हैं करनी में, x3 माइनस x1 का वर्ग प्लस y3 माइनस y1 का वर्ग बराबर करनी में मान रखते हैं। x3 हमारा कितना है -√6, और फिर सूत्र का माइनस, और x1 कितना है √2 प्लस y3 कितना है हमारा √6, फिर माइनस, और y1 कितना है √2 का वर्ग। अब यहाँ पे अब क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं,
क्योंकि दोनों में है तो हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस अगर वर्ग में से बाहर आ रहा है तो माइनस का वर्ग हो जाएगा, -1 बनकर बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, √6 माइनस निकल आया है, और यहाँ से माइनस निकल जाएगा तो प्लस बचेगा, क्योंकि जब माइनस का गुणा करेंगे तो वो प्लस माइनस गुणा होकर माइनस आएगा तो बैलेंस हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको माइनस निकाल लिया, तो अंदर ये बचा चिन्ह प्लस, ये हमारा √6 माइनस √2 का वर्ग है। अब यहाँ पे लगा तो -1 का वर्ग हो गया धन, तो वो हट गया। अब यहाँ पे हम a+b होल स्क्वायर और a-b होल स्क्वायर का सूत्र जैसे यहाँ लगाए थे वैसे लगाना है, तो ये √6 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग प्लस 2√6√2 प्लस यहाँ पे √6 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग माइनस 2√6√2। तो देख रहे हैं हमारा मध्यम पद फिर से विपरीत आ रहा है, तो यही चीज कट जाएगा, गुणा करने की जरूरत नहीं है, हम पूरा काट सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, करनी में √6 का वर्ग 6, √2 का वर्ग 2 धन √6 का वर्ग 6 धन √2 का वर्ग 2, तो ये आ रहा है हमारा करनी में 16, और इसलिए हमारा जो AC है उसका 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, और उत्तर हमारे यहाँ पे आ रहा है 3। तो तीनों भुजा की लंबाई जो है उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये से छुपा छुपा दिख रहा है, अब दिखाई देगा कि ये 3 भुजाएं कौन सी है। और यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं, यहाँ डाल देते हैं क्वेश्चन 8 का तीसरा उप प्रश्न का आंसर, ये बचा हुआ हम यहाँ कर रहे हैं, पहले यहाँ से शुरू किए हैं। तो अब हमें देखना है कि तीनों भुजाओं का योगफल जो करेंगे, हम 2 भुजाओं का योगफल करेंगे तो भाजक तीसरे से बड़ा आ रहा है, और वो भी हम 3 बार चेक करेंगे, तीनों बार हो गया तो हमारा त्रिभुज तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहला जोड़ी लिखते हैं AB धन BC, 4 धन 4 8 हो गया, 8 4 से बड़ी है, तो ये सही है। तो हम लिखते हैं परंतु AB धन BC बड़ा है AC से, नंबर डाल दो फ्रॉम 1 2 एंड 3, एक हो गया, तो एक चेक करने से ही नहीं चलेगा, ऐसे 3 तुम्हें बनाने हैं। नेक्स्ट हम जोड़ेंगे किसको, BC और AC को, BC धन AC 4 धन 4 8, 8 बड़ा है 4 से, तो नेक्स्ट हम जोड़े BC धन AC बड़ा है AB से, इसका भी कारण होगा फ्रॉम 1 2 एंड 3। नेक्स्ट कौन सा जोड़ी बचा, AB धन AC, AB धन AC बड़ा है BC से, 4 धन 4 8, 8 बड़ा है 4 से, तो नेक्स्ट हमारा होगा AB तथा AB धन AC बड़ा है BC से, इसका भी कारण होगा फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो जब तीनों बार हमारा ये समीकरण सही हो जाता है तो इसका मतलब दिए गए बिंदु, यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, अर्थात त्रिभुज के गुणधर्म से बिंदु A B तथा C के जोड़ने वाले रेख द्वारा त्रिभुज ABC तैयार हो सकता है, तैयार होगा। ये एक उत्तर आ गया, और उसके बाद पूछा है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है, तो ये हमारा एक त्रिभुज ABC तैयार होगा, ये एक आंसर आ गया। साथ में हम लिखेंगे परंतु AB बराबर है BC बराबर है AC, कारण होगा फ्रॉम 1 2 एंड 3, इसलिए
होगा? त्रिभुज ए बी सी का प्रकार भुजाओं के आधार पर क्या? त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन 8, जिसमें तीनों भी उप प्रश्न 1 2 3 1 हमने पिछले वीडियो में देखा, इसके 1 2 3 अलग अलग प्रकार के सवाल हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एग्जाम में इन तीनों में से एक जरूर आएगा और हल करने में बहुत ही आसान है। बस इसका एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, और इसमें 9वीं के गुणधर्म का उपयोग भी हुआ है, इसलिए ये हमारा 8वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। थैंक यू।